हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारे पास है 25th पार्ट ऑफ और HTML एंड CSS सीरीज और हम इसमें समझेंगे HTML एंटिटीज के एंटिटीज हमारे पास क्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले एक फाइल बना देते हैं HTML TIES HTML entities.html से ये एक HTML फाइल बना देते हैं। तो HTML एंटिटीज हमारे पास ऐसी होती है कि हमारे पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास रिजर्व्ड होते हैं। मतलब अगर हम वो कैरेक्टर टेक्स्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे ब्राउज़र ऐसे समझेगा कि ये तो टेक्स्ट का कैरेक्टर नहीं है, ये तो जो कोड हम लिख रहे हैं उसका कैरेक्टर है। जैसे कि हमारे पास है H1। अब अगर मैं इसके दरम्यान में लेस देन का साइन लिखूँ, सही है, या मतलब लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लिखूं, तो ये ऐसे ब्राउज़र भी हैं जिसमें ये शो होगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्राउज़र भी फिर आपके पास आ जाएंगे जो ये लेस देन और इक्वल्स का जो साइन है ये वाला इन टैग या ओपन टैग का लेस देन या ग्रेटर देन साइन इसको समझेगा और फिर ये वहाँ पे शो नहीं होगा। इसमें शायद शो हो, देखो मैं आपको देखो यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं कि हर कोई तो ये क्रोम तो यूज़ नहीं करता ना, ऐसे लोग भी आ सकते हैं आपकी वेबसाइट पे जो डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करते हैं। तो इससे बचने के लिए जैसे हमने ये लेस देन और इक्वल टू साइन लिखा है, तो इससे बचने के लिए हम कैरेक्टर एंटिटीज यूज़ करते हैं। कैरेक्टर एंटिटीज हमारे पास एंड से शुरू होती है, सही है, एंड हैश, जिसमें मतलब लेस देन का साइन लिखना चाहता हूँ, एंड हैश। देखो ये इसका कोड है, ये कैरेक्टर एंटिटी हमारे पास, मतलब लेस देन का साइन लिखने के लिए मैं अगर ये लिख दूँ एंड हैश 60 सेमीकोलन, तो ये हमारे पास शो होगा। अब जितने भी ब्राउज़र में आप इसे ओपन करो तो यही लेस देन का साइन शो होगा। देखो ये हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारे पास कैरेक्टर एंटिटी का नंबर है। अब अगर मैं सिर्फ नाम लिखना चाहूँ LT, तो इसके साथ हैश लगाना ज़रूरी नहीं। देखो ये हमारे पास आ गया LT, ये हमारे पास बहुत सारे हैं, इस तरह बहुत सारे हमारे पास होंगे। देखो अगर मैं ये लगा दूँ तो देखो ये हमारे पास आई शो हो रहा है, बहुत सारे हैं। देखो ये जितने भी हमारे पास हैं, हम ये कैरेक्टर, इसे हम कैरेक्टर एंटिटी यूज़ करते हैं, इसे हम कैरेक्टर एंटिटी कहते हैं। अब हमारे पास ये यहाँ पे हमने नेम यूज़ किया है, तो नेम का एक एडवांटेज भी है क्योंकि ये हमें फिर याद रहते हैं। देखो अगर मैं यूरो का करेंसी का साइन लिखूँ, देखो तो ये देखो ये हमारे पास यूरो आ गया, सही है। एक को हम हटा देते हैं, देखो हमारे पास यूरो का सिंबल आ गया करेंसी का। लेकिन इसके नुकसानात ये भी हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्राउज़र हैं जो इसको सपोर्ट नहीं करते, नेम को सपोर्ट नहीं करते। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना है, बस सिर्फ नंबर यूज़ करना है। मतलब नंबर यूज़ करके फिर यहाँ पे जैसे मैंने एंड हैश 60 यूज़ किया था ना लेस देन के लिए, तो इसी तरह यूरो के लिए भी आप नंबर यूज़ कर सकते हो। एक फ़ायदा ये है कि फिर आपको ये याद रहता है AMP एंड के लिए। देखो जितने भी हमारे पास है इसका नंबर भी, तो नंबर कोड हमारे पास हैश 38, सही है। तो ये हमारे पास इसका कोड है और नंबर भी है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पास एंड, तो हमारे पास कीबोर्ड में भी होता है। देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी एंड को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो और कीवर्ड के ज़रिए भी आप लिख सकते हो एंटिटी के ज़रिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर स्पेशल कीवर्ड हैं जो हमारे पास कीबोर्ड में नहीं होते, तो इसके लिए हम ये कोड लिख देते हैं।
सही है। तो ये बहुत सारे हैं हमारे पास कॉपीराइट के लिए। देखो मतलब अगर मुझे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए एंड कॉपी, देखो ये इसका नेम आ गया। देखो हमारे पास कॉपीराइट का अगर आपको सिंबल चाहिए एंड कॉपी यूज़ करके ये हमें मिल जाएगा। अब अगर मुझे मतलब मेरे पास एक टेक्स्ट है, दिस इज माई पैराग्राफ, सही है, ये टेक्स्ट हमारे पास आ गया। अब मुझे नॉन ब्रेकेबल स्पेस चाहिए, मतलब इसके दरम्यान में 2 स्पेस चाहिए, जितना 1 2 3, मतलब इसी तरह हमें 2 स्पेस और चाहिए। तो ये ऐसे पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कि अगर हम इसको प्री के अंदर लिख दें तो ये इसको अगर मैं प्री के अंदर लिख दूँ, देखो कंट्रोल सी, यहाँ पे मैं इसमें स्पेस ऐड कर दूंगा, जितना पीरियड ऐड करना चाहूँ तो वो इसी तरह शो होगा। देखो कंट्रोल पी में स्पेस आ गए, इसमें भी शो होगा। इसमें देखो मैं ये चेक करता हूँ, देखो इसमें ऐसे ब्राउज़र भी हैं जो ये शो कर देगा, लेकिन बाज़ ऐसे ब्राउज़र भी होंगे जो फिर ये शो नहीं करेंगे। तो अगर हम मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो इसको करने के लिए NBSP, सही है, एक बार NBSP एक बार, देखो एक स्पेस आ गया। अब अगर इसको मैं दोबारा यूज़ करूँ, ये सेमीकोलन आपने ज़रूर लगाने, देखो और 2 स्पेस आ गया। जितने बस आपको स्पेस चाहिए आप उसको उतना यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास इसके आप डॉक्यूमेंटेशन पे देख सकते हो HTML एंटिटीज़ के, मतलब जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो आपकी वेबसाइट में उसका कोड आप चेक कर सकते हो, या नाम वगैरह आप इसका चेक कर सकते हो। और दूसरे हमारे पास हैं डायक्रिटिकल मार्क्स। डायक्रिटिकल मार्क्स हमारे पास ऐसे होते हैं जैसे मतलब स्पेशल, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं एक और H1 लिख देता हूँ, सही है। एक ये हमारे पास ऐसे होता है जिसपे ग्रेव का साइन या एक्यूट का साइन होता है। जैसे मोबाइल में अगर हम ए को प्रेस करें और इसमें हमारे पास ए के टॉप पे एक डॉट नज़र आता है, तो इसी तरह साइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखो मैं एक इसका कोड लिख देता हूँ आपके लिए, एंड हैश 768। देखो इसके अपने कोड हैं, ये आपने याद नहीं करने, सही याद नहीं करना, बस जब आपको ज़रूरत हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हो। देखो ये हमारे पास इस ये ऊपर का जो डॉट है इसको हम बोल देते हैं ग्रेव। जो ऐसे लेफ्ट साइड की तरह टर्न हो तो उसको हम ग्रेव बोल देते हैं, और जो राइट की तरह हो, देखो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ 79। देखो तो ये एक ये जो है इसको हम एक्यूट बोलते हैं, ये जो टॉप है, और इसको हम बोल देते हैं ग्रेव। तो इसी तरह आप ये मार्क लगा सकते हो। ये बहुत सारे हैं, इसके मैं आपको देखो HTML एंटिटीज, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कोड इसके लिखे हैं ना, ये देखो एंड st एंड हैश, ये सब आपको मिल जाएंगे फिर यहाँ से। बस आपने इसको याद नहीं करना, जिसकी आपको ज़रूरत हो। देखो मैं अगर ये शो करना चाहता हूँ, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट और सेव कर देते हैं। तो देखो ये हमारे पास ये ए आ गया। बस आपने इसको याद नहीं करना, बस आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास HTML एंटिटीज़ हैं, करेक्टर एंटिटीज़। स्पेशल करेक्टर को लिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।